Swayam Prabha. Digital India. Educated India. भारतीय खेलों की बात हो और गिल्ली डंडा का नाम नहीं आए, ये तो असंभव है। विट्टी डांडू के प्राचीनतम नाम से प्रचलित हमारे गिल्ली डंडा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 121 में किया गया है। क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्यचरन् मुदा पपात कूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडताम तदा। इस श्लोक में जो विट्टी का उल्लेख है उसी को आजकल हम गिल्ली कहते हैं। घातिका इस खेल का सबसे प्राचीन नाम है। उसके अलावा चिराग गोनाई, बिलम गोडू, गुली टांग, डांग गुली, चिन्नी कोलू, इत्ती डका, गुली बाड़ी, मोई दंडो जैसे कई नाम भारत में प्रचलित हैं। विट्टी डांडू जैसे ही अनेकों खेल विदेशों में भी हैं। कंबोडिया का कोनको, बर्मा का सियांगसत, इंडोनेशिया का पाथेल लेले, वियतनाम का डांग खांग, अफगानिस्तान का लप्पा डुग्गी, पर्शिया का अलग दोलक और इटली में ऐसे ही खेल का नाम है टिरोलो। इनमें से अधिकतर देश बृहद भारत का हिस्सा रहे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ द एंशियंट्स बुक के ऑथर स्टीव क्रेग कहते हैं, The beauty of this game is how the Indian children have taken the crudest of implements and established a complex game that is self-governed. हिंदी साहित्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक कथा है गिल्ली डंडा, जिसमें बदलते आधुनिक मूल्य और सामाजिक सांस्कृतिक भेद की झांकी कराई गई है। यकीन नहीं होता साहब, गिल्ली डंडे में आपकी इतनी रुचि होगी। अरे मैंने सब खेलों में गुल्ली डंडा ही सबसे ज्यादा खेला है और मुझे गुल्ली खेलना ही बहुत अच्छा लगता है। मजे से किसी पेड़ की टहनी काट ली और दो आदमी भी आ गए तो बस खेल शुरू हो गया। हाँ साहब, ये विलायती खेल बड़े महंगे होते हैं। जब तक एक सैकड़ा खर्च ना करो आप खिलाड़ी बन ही नहीं सकते। मगर ये गिल्ली डंडा और इसी विषय पर 2014 में अजय देवगन द्वारा निर्मित एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था विट्टी डांडू। आइए देखते हैं मूवी के कुछ आकर्षक शॉट्स। मजेदार नियम, तेज एक्शन, साहस और कुशलता का प्रदर्शन है हमारा खेल गिल्ली डंडा अर्थात विट्टी डांडू। दो टीमों के बीच खेले जाने वाले इस खेल के उपकरण में चाहिए गिल्ली और डंडा। गिल्ली जो 4 से 6 इंच लंबी होती है, जिसका व्यास 1 से 1.5 इंच तक का होता है और यह दोनों सिरों से पतली होती है। डंडा, यह छड़ी 2 फीट लंबी और 1 इंच व्यास की होती है, जिससे गिल्ली को मारना होता है। चुनौती यह है कि हवा में उछली गिल्ली को कितना दूर तक मारा जा सकता है। यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो तो पर्याप्त है। अनौपचारिक खेल में तो जो भी जगह उपलब्ध है उसमें आप खुद सीमा रेखाएं निश्चित कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ज्यादा आवाजाही वाली जगह न हो, क्योंकि गिल्ली उड़ के लग जाने का डर होता है। टूर्नामेंट के लिए ऑल इंडिया विट्टी डांडू एसोसिएशन के अनुसार खेल के मैदान 100 मीटर की लंबाई में होते हैं। मैदान की लंबाई के एक छोर पर एक छोटा सा अंडाकार खड्डा बनाएं, जो कि लगभग 3 इंच लंबाई और 2 इंच गहराई का होगा। इसे गुच्ची कहते हैं। गुच्ची के आसपास 2 मीटर त्रिज्या का एक घेरा बनाएं,
जिसके अंदर रहकर स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा। इस सर्कल से 10 मीटर की दूरी पर एक सीमा रेखा बनाएं, जिसे फर्स्ट बाउंड्री कहेंगे। दोनों टीमों में खिलाड़ियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक टीम में 1 से लेकर 6 खिलाड़ी हो सकते हैं। दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी भी हैं, तब भी इस खेल को खेला जा सकता है, लेकिन तब इस खेल में विविधता और गतिशीलता नहीं रहेगी। गिल्ली के पकड़े जाने के अवसर भी कम होंगे, और अगर 6 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो सबको अपनी पारी के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रत्येक टीम में एक कैप्टन का सिलेक्शन होता है, जो स्कोर पॉइंट्स का रिकॉर्ड रखेगा। चलिए देखते हैं खेल खेलने का तरीका। टॉस जीतने वाली टीम तय करेगी कि पहले वो स्ट्राइक करेगी या फील्ड करेगी। ज्यादातर सिक्का उछाल करके ये फैसला किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में गिल्ली को डंडे से उछाल कर गिनती की जाती थी कि कौन सी टीम गिल्ली को ज्यादा बार उछाल पाई। रोल निश्चित हो जाने के बाद स्ट्राइकिंग टीम का पहला खिलाड़ी गिल्ली को गुच्ची में रखेगा, गुच्ची की चौड़ाई पर, इस तरह। फील्डिंग करने वाली टीम के खिलाड़ी फर्स्ट बाउंड्री के बाहर बिखर कर पोजीशन लेंगे। अब स्ट्राइकर डंडे से गिल्ली को गुच्ची से उछालेगा और फर्स्ट बाउंड्री के बाहर फेंकने का प्रयास करेगा, जिसे कोली करना भी कहते हैं। गिल्ली बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए। अगर गिल्ली सीमा रेखा तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी पारी खत्म हो जाएगी और टीम का दूसरा खिलाड़ी स्ट्राइक पे आएगा। स्ट्राइकर ने गिल्ली उछाली और अगर फील्डिंग टीम के किसी भी खिलाड़ी ने उसको कैच कर लिया, तब भी उस स्ट्राइकर को आउट माना जाएगा। अब सीमा रेखा के पार गिरी गिल्ली को फील्डिंग टीम के खिलाड़ी उठाकर वापस गुच्ची की तरफ फेंकते हैं, जहां डंडा रखा होता है। अगर गिल्ली ने डंडे को छू लिया तो स्ट्राइकर आउट हो जाएगा। स्टंपिंग याद आया? और अगर गिल्ली ने डंडे को नहीं छुआ तब स्ट्राइकर दूसरे स्टेप पर जाएगा। गिल्ली को गुच्ची में रखेगा, इस तरह। गिल्ली को गुच्ची में सही इंक्लिनेशन एंगल पर रखना और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पहचान कर मारना, वो भी खिलाड़ी की एक कुशलता है। थोड़ा मैथ्स और थोड़ा फिजिक्स। स्ट्राइकर गिल्ली के एक छोर पर डंडा मारकर हवा में उछालेगा और फिर हिट करेगा। अब गिल्ली जहां जाकर गिरेगी उसी जगह से फिर से गिल्ली को स्ट्राइक करके हवा में हिट करेगा। ऐसे 3 चांस मिलते हैं गिल्ली को जमीन से स्ट्राइक करने के, पर तभी कि जब हिट करने के बाद ऑपोजिशन टीम गिल्ली को कैच न कर पाई हो। और हाँ, एक मजेदार नियम यह भी है कि अगर किसी खिलाड़ी ने गिल्ली को जमीन से स्ट्राइक करके हिट किया और अभी भी गिल्ली हवा में है और उसकी पहुंच में है, तो दूसरी बार तीसरी बार गिल्ली को हिट करके और दूर पहुंचा सकता है। ये डबल ट्रिपल हिट देखने वालों के लिए बहुत ही स्विफ्ट और शानदार होती है। 3 स्ट्राइक के बाद गिल्ली जहां तक पहुंच पाई, गुच्ची से वहां तक का अंतर नापा जाता है और वही उस खिलाड़ी का स्कोर बनता है। गुच्ची से गिल्ली का अंतर नापने के लिए डंडे का ही उपयोग किया जाता है। एक डंडे जितना अंतर मतलब 1 पॉइंट या 1 जक्कू। अंत में हर टीम के कुल पॉइंट्स गिनकर विजेता टीम घोषित की जाती है। मंझे हुए खिलाड़ी गिल्ली की दूरी का अंदाजा लगाकर भी पॉइंट्स या जक्कू क्लेम कर सकते हैं। अगर फील्डिंग टीम को डाउट है तो वो नापते हैं। अगर अंदाज से कम डिस्टेंस हुआ तो स्ट्राइकर के पॉइंट्स गए और ऊपर से पनिशमेंट भी मिलती है, जिसमें उसे जो कहा जाए वो करना होता है। जैसे एक पैर से लंगड़ी लेकर गुल्ली तक जाना या फिर डांस करके दिखाना, जैसे कि ट्रूथ और डेयर में होता है। गुजराती में इसे पदू लेना भी कहते हैं। यह खेल इतना स्वावलंबी है कि समय मर्यादा, सीमा रेखा, खिलाड़ियों की संख्या सब कुछ बदला जा सकता है।
यहां तक कि स्कोरिंग करने के तरीके भी। प्राचीन खेलों की यही तो विशेषता है। बाउंसिंग, हिटिंग, कैचिंग, स्टंपिंग, फील्डिंग, सब कुछ तो है इस खेल में। हो सकता है कि क्रिकेट और बेसबॉल जैसे खेल भी इसी से प्रेरित हों। इंस्पिरेशन, यू नो। सरल किंतु स्पीडी। साहस भरे इस खेल में गिल्ली को कैच करते समय सावधानी रखना भी आवश्यक है कि आंख या सर पर लग न जाए। थोड़ा साहस, थोड़ी सावधानी और बहुत सारा जोश। भारतीय खेल, ऑफ कोर्स।